हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज फिनिश करेंगे अपने प्रायिकता का लास्ट सेशन है दोस्तों। और अगर आप लोगों को आज तक प्रायिकता नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप फाइनली देखो, आपको पूरी की पूरी प्रायिकता समझ में आएगी। एंड ध्यान से पिछले वीडियोज को भी अगर देख लोगे तो पूरा एकदम कहीं से भी कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो पिछले वीडियोज़ को जाके मैं रिकमेंड करूंगा आप सारी की सारी चीज़ों को देखो। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। चाहे आप सेमेस्टर 4 की मैथमेटिक पढ़ना चाहते हो, चाहे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, चाहे आपका शिक्षक शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन पढ़ना चाहते हो, चाहे आप शांति शिक्षा पढ़ना चाहते हो, सबकी लिंक मिलेगी। आप लोग जाके वहाँ से नोट्स बना सकते हो, सारी चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, तो जिसका नाम है प्रायिकता भाग 5। इसके पहले मैंने आपको 4 भाग की वीडियोज़ को प्रोवाइड करा दिया है। अब हम देखते हैं 5वें भाग में हमें क्या लिखना है। तो 5वें भाग का जो दिया गया है नाम चैप्टर का, वो दिया गया है संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। क्या होता है संबंध? तो जैसा कि एक उदाहरण देके समझाया गया है, आज हम सिर्फ क्वेश्चन और उदाहरण को देखेंगे दोस्तों। उदाहरण लिखा गया है, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है। शेयर इन द सेंस आप ज़्यादा मत सोचो, शेयर इन द सेंस बस आप ये सोचो कि 10 लाख नौकरियाँ हैं किसी कंपनी में, और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं। ध्यान से समझना, तो 50 लाख लोग और 10 लाख नौकरियां हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर यानी नौकरी प्राप्त करने की संभावना कितनी होगी। तो आप खुद समझो कि शेयर प्राप्त करने की जो संभावना है, कितनी नौकरियां हैं, बस आपको यही ध्यान देना है। कितनी नौकरियां हैं? तो 10 लाख। कितने आवेदक हैं? 50 लाख। तो डिवाइड कर दो, तो एक आवेदक को प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/5 बनेगी। बहुत सिंपल है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट ऊपर लिखना रहता है, आपको ध्यान से समझना। और उसके बाद दिया गया है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ इवेंट मतलब घटना कितनी लोगों के साथ घट सकती है, तो केवल 10 ही लाख लोगों के साथ घटेगी। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनाई गई है, तो वो बनाई गई है 50 लाख लोगों के साथ। तो ये चीज़ें हैं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जिसे इंग्लिश में पी और ब्रैकेट में छोटे वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? P और E लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जब हम देखेंगे दोस्तों, तो इवेंट केवल और केवल 10 ही लाख लोग ऐसे होंगे जो चुने जाएंगे। लेकिन कितने लोगों ने ऑप्शन डाल दिया उसमें? 50 लाख लोगों ने। तो इसका मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी कितने की हो गई? 1/5 की। ठीक है, अब बात आती है कि एक थैले में 6 लाल, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 6 लाल 3 काली गेंदें हैं, तो कुल गेंदें कितनी है? तुरंत जैसे ही आपको कुछ भी मिले आप वहां तुरंत निकालो कुल गेंदें कितनी हैं, तो 9 गेंदें हैं। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है? एक काली गेंद या दृक्षया निकालने की प्रायिकता कितनी है? अब सोचो, जब एक इंसान पहली बार हाथ डालेगा, ध्यान से समझना, एक इंसान पहली बार हाथ डालेगा तो उसको काली गेंद ही मिले, इसकी प्रायिकता कितनी है? तो आप बताओ काली गेंद कितनी है? तो काली गेंद कितनी है दोस्तों? तो केवल 3 काली गेंद है। याद रखना इस चीज को, एक नहीं लिखेंगे, 3 है। अब उन तीनों में से कोई भी एक काली गेंद निकल सकती है एक बार हाथ डालने में। ठीक है, लेकिन काली गेंद तब निकलेगी जब इन 3 में से कुछ निकले। लेकिन टोटल गेंदें कितनी हैं? तो टोटल हमारी कितनी गेंदें हैं? 9। अब जब डिवाइड करोगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और 3 त्रिका 9। तो जैसा कि नीचे दिया गया है, आपके समझा के लिखा गया है। देखो, अभी इस चीज से समझना क्या है, आपको ये भी समझना है कि हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो यहाँ लिखा गया एक थैले में कुल गेंदें 9, जिसमें से 3 काली हैं। फिर हम सीधा सीधा लिखेंगे प्रायिकता बराबर, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर 3/6 + 9, जैसा कि मैंने आपको बताया 3/9। और फाइनली हमारी प्रायिकता कितनी आ गई? 1/3। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, जिनमें 5 लड़के और शेष लड़कियां। अब आप बताओ, 5 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 7। ऐसे तुरंत पहले फिनिश कर लिया करो। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, तो भैया लड़की कितनी है? 7 है, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 12 हैं। तो उनमें से एक विद्यार्थी चुना जाए और वो भी लड़की हो, तो लड़की कितनी? 7 ही में से तो एक लड़की चुनोगे, 5 तो थोड़े ना लड़की चुन लोगे, तो 7 में से चुनोगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन कितना है? टोटल ऑप्शन हमारे पास कितना है? तो 12 है। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/12। तो जैसा कि नीचे लिखा गया है कि अगर आपको लड़की चुनना है तो उसकी प्रायिकता, जैसा कि नीचे लिखा गया, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 7/12 है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या, याद रखना
3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो 3 से बड़ी संख्या क्या मिलती है पासे में, अगर आप लूडो खेले होगे तो 3 से बड़ी 3 संख्याएं हैं 4 5 6, लेकिन टोटल कितनी संभावना हो सकती है? अगर आप एक पासे को एक बार फेंकोगे दोस्तों तो हो सकता है इन 6 में से कुछ भी आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं आपके पास? 6। और 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो केवल 3 संख्याएं हैं 3 से बड़ी, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया? 3 कर लिया। अब जानते हो जो लोग नहीं पढ़े होंगे पिछले वीडियोस में वो जुगाड़ लगा रहे होंगे कि 3 दिया है तो ऊपर हमने 3 लिख लेना, नीचे 6 लिख लेना है। अगर ऐसा आप करोगे तो जब आप सिक्के की प्रोबेबिलिटी में जाओगे दोस्तों तो वहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखो कि जब भी आप पढ़ो तो एकदम क्लियर पढ़ो, पूरी चीज़ों को कन्फर्म करके पढ़ो। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही होगी। अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आप हमें बताएं कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी किस तरह से समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस को हम अपने देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जिसमें लिखा गया एक पासे से एक दांव में 4 से बड़ा अंक पाने की प्रायिकता। तो देखो पासा मतलब क्या, कितने उसमें डिजिट्स होते हैं? तो 6 डिजिट होते हैं। जैसे लूडो का डाइस मतलब पासा, ठीक है। तो उसमें क्या मिल सकता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो सकते हैं? 6, लेकिन 4 से बड़ा अंक लाना है आपको। तो 4 से बड़े कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो उसमें 2 ही अंक होते हैं, एक होता है 5 और एक होता है 6। मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे आपको? 2, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 6। तो 2/6, तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन को लगाना होता है। तो आप लिखोगे 4 से बड़े अंक पाने, 4 से बड़े अंक 5 और 6 हैं, ठीक है। अतः 2 बार हम पा सकते हैं, या तो 5 मिल जाए या तो 6 मिल जाए, लेकिन कितने में से? तो टोटल 6 में से। तो हमारी प्रायिकता कितनी होगी? 2/6। इस तरह से ताश की 52 गड्डियों में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। तो देखो इक्का कितने होते हैं? इक्का कितने होते हैं? तो आई थिंक 4 होते होंगे, ठीक है। लेकिन 4 इक्कों में से कितने? तो 52 पत्तों में से वो 4 निकलेंगे ना, तो चारों इक्कों में से जब निकलेगा तभी तो 4/52 हो जाएगा, यानी 1/13 प्रायिकता हो जाएगी। एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, तो 5 3 कितना हो गया? 8। अभी ऊपर हमने उदाहरण पढ़ा। कुल टोटल कितना हो गया? 8। काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो टोटल 8 हो गया और काली कितनी है? 5। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/8। बहुत आसान होती है। किसी ऐसे वर्ष में जो लीप न हो, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो 53 रविवार जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष न हो कि प्रायिकता क्या होगी? तो ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जिसमें 53 रविवार होगा अगर वो लीप वर्ष ना हो। तो इस चीज़ को याद रखना कि 53 रविवार नहीं होते हैं, नॉर्मली 52 रविवार ही माना जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, ये घटना घटित हो ही नहीं सकती है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल सिचुएशन। मैं मैथमेटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मल वर्ष में 52 रविवार यानी 52 सप्ताह ही माना गया है, इसलिए ये प्रायिकता नहीं बता सकते हम लोग। नेक्स्ट दिया गया एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, उनमें से 7 लड़कियां, शेष लड़के हैं, तो 5 लड़के हैं। उसी कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना और लड़के होने की प्रायिकता, तो लड़के कितने हैं? 5 और कुल कितने हैं? तो 12। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/12। एक पासे को एक बार ऊपर फेंकने पर 5 बिंदु यानी सीधा समझो आप 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक बार अगर आप फेंकोगे तो 6 में से कुछ भी आ सकता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 6। और 5 अगर आएगा एक बार तो एक ही बार आएगा, यानी आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। मैंने अभी पिछले वीडियोज में आपको क्लियर करके बताया था कि जब हम किसी पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1/6 होती है किसी भी अंक के आने की। फिर दिया गया है एक थैले में 4 लाल गेंदे, 5 काली गेंदे और 7 सफ़ेद गेंदे हैं। एक गेंद या दृक्षया निकाली जाती है काली होने की प्रायिकता, तो काली गेंदें कितनी हैं? 5। टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी? तो 7 5 12 4 कितना हो गया? 16। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/16। फिर अगले 3 क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे और मुझे बताओगे। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड फाइनली अभी जाओ मत, एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि अब इसके बाद जो मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा वो पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन बेस्ड वीडियो रहेगा। मतलब शुरू से लास्ट तक, पहले चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक, ये जितना मैंने 5 पार्ट में इसको कवर अप किया है उसके सारे क्वेश्चंस को मैं लगवाऊंगा उसमें। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जिससे प्रायिकता एकदम खत्म हो जाए, कभी डर ना लगे, कभी कोई टेंशन ना हो। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपका अकाउंट है, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।